क्या आप एक जिंदा इंसान हैं या एक चलता फिरता कब्रिस्तान? कड़वा है पर सच है, हम आज में जीते ही नहीं हैं। हम बस कल की सड़ी गली यादों और परंपराओं को ढो रहे हैं। अस्तित्व अभी है, भगवान अभी है। जब तक आप पुरानी राख को नहीं छोड़ोगे तब तक आप आज की आग को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या समय बदलने के साथ जीवन के मूल्य भी बदल जाते हैं? सत्य तो यह है कि जो भी समय के दायरे में जन्मा है उसका बदलना निश्चित है। हमारे जीवन के मूल्य और सिद्धांत भी इसी समय की ही उपज हैं। जो नियम वैदिक ऋषियों के दौर में सही थे वे आज प्रासंगिक नहीं हैं, और जो आज सही है हो सकता है कल उनका कोई अर्थ न रहे। समय की धारा निरंतर बहती और बदलती रहती है और यह आवश्यक है कि हम भी उसके साथ बदले। विडंबना यह है कि अस्तित्व हमेशा वर्तमान में होता है, लेकिन हम अक्सर अतीत में जीते हैं। हम उन पलों में खोए रहते हैं जो जा चुके हैं, जबकि जीवन आज और अभी में है। इसी कारण हमारा अस्तित्व से संपर्क टूट जाता है। यही अलगाव, पीड़ा और नरक का कारण बनता है, क्योंकि हम जीवन को चूक रहे होते हैं। यदि हम वर्तमान से नहीं जुड़ सकते तो परमात्मा से भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वर्तमान ही साक्षात परमात्मा है। हम पुरानी लकीरों को यह कहकर पीटते रहते हैं कि हमारे पूर्वजों की परंपरा है। उस समय उन नियमों का निश्चित ही कोई अर्थ और उपयोगिता रही होगी, क्योंकि वे उस काल की मांग थे, लेकिन अब उनका वह मूल्य शेष नहीं है। इसी एक उदाहरण से समझे। वैदिक ऋषि नवविवाहित जोड़ों को सपुत्र भाव, तुम्हें 100 पुत्र का आशीर्वाद देते थे। उस समय धरती विशाल थी और लोग कम, इसलिए अधिक संतानें होना एक वरदान था। लेकिन आज यदि कोई यह आशीर्वाद दे तो वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप माना जाएगा। आज पृथ्वी मनुष्य के बोझ से दबी जा रही है और संसाधन नष्ट हो रहे हैं। इसलिए पुराने दौर के मूल्य आज के समय में जो के त्यों लागू नहीं किए जा सकते। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, संतति, नियमन, बर्थ कंट्रोल का उपयोग करने से उन आत्माओं का क्या होगा जिन्हें आने से रोक दिया गया? क्या यह हिंसा नहीं है? उनका तर्क होता है कि आपने एक आत्मा को जन्म लेने से रोक दिया, यानी जन्म से पहले ही उसे मार दिया। मेरा जवाब यह है, जो आत्मा यहाँ पैदा नहीं हुई वह किसी और दरवाजे पर दस्तक देगी। क्या तुम्हें लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा ही घर एकमात्र दरवाजा है? क्या सारी जिम्मेदारी तुमने ही ले रखी है? तुम्हारे जैसे अज्ञानी बहुत हैं, और क्या यही एकमात्र पृथ्वी है? वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 ऐसी पृथ्वियां हैं जहां जीवन मौजूद है। यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 50,000 तो तय है। तो तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने समस्त आत्माओं को जन्म देने का ठेका ले रखा है? जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वह उन आत्माओं को भी चिंता कर लेगी। परमात्मा को उसका काम करने दो। क्या तुम यहाँ परमात्मा की समस्याओं को सुलझाने आए हो? यदि तुम अपनी खुद की समस्याएं सुलझा लो तो वही काफी है। लोग ऐसे सवाल सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को किसी तरह बचाया जा सके, ताकि हम अतीत से चिपके रहें, जबकि हकीकत यह है कि सब कुछ बदल चुका है। मुल्ला नसरुद्दीन कल मुझे बता रहे थे, कल रात अचानक एक सुंदर युवती ने मेरा रास्ता रोका। मुझे लगा शायद उसे पहचानने में कोई भूल हुई। हम ठहरे कभी अध्यय शर्म और शिष्टाचार के मारे सिर झुकाकर चुपचाप पास से गुजर गए, लेकिन तभी वह लड़की गुस्से से भड़क उठी। उसने अपने बाल बिखराए लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे इस शहर के नौजवानों, आओ और मुझे इस सज्जन आदमी से बचाओ। मेरी जुल्फे शाम जैसी हैं, होठ बनारस की सुबह जैसे, चेहरे पर कश्मीर की चमक है, फिर भी इस दुष्ट ने मुझे छेड़ा तक नहीं। क्या मैं इसे अपनी माँ जैसा नजर आती हूँ? जीवन हर दिन बदल रहा है। पुराने मूल्य पानी की तरह बह जाते हैं और नए मूल्य उनकी जगह ले लेते हैं।
हैं। सेठ किशोरी रमन भी बड़े गहरे विचार में डूबे हैं। डकैतों ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। अब उन्हें एक धमकी भरा पत्थर मिला, 1 किलो सोना लेकर गंदे नाले के पास रख दो, हम उसकी शुद्धता परखेंगे और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस लौटा देंगे। वो दिन लद गए जब डकैत कहते थे कि पैसा नहीं दिया तो पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। आज वो कहते हैं पैसा नहीं दिया तो पत्नी को सुरक्षित घर वापस भेज देंगे। सत्यानंद, तुम पूछते हो क्या समय के साथ मूल्य बदलते हैं? निश्चित रूप से सब कुछ बदलता है और इसे बदलना ही चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ठहराव मौत है। परिवर्तन ही जीवन को नया, ताजा और आनंदमय रखता है। इस देश भारत की समस्या यही है कि यहाँ कुछ बदलता नहीं। यहाँ चीजें सड़ गई हैं, गंदी हो गई हैं। यहाँ आज का कोई अस्तित्व नहीं है। हम केवल अतीत का गुणगान करते हैं। राम राज्य था, श्रवण युग था, सतयुग था, सब था, पर अब कुछ नहीं। कोई यह नहीं पूछता कि अब तुम क्या कर रहे हो। जब सब कुछ अच्छा बीत चुका तो अब जीने का क्या मतलब? यही सोच केवल दुख और अंधकार पैदा करती है। कैलिफोर्निया की एक सड़क पर 2 हिप्पी जा रहे थे। वो कोई साधारण नहीं बल्कि महान हिप्पी थे। लगभग 1 मील तक वो एकदम चुपचाप चलते रहे, अपनी ही मस्ती में चूर। आखिरकार एक का सब्र टूट गया। उसने दूसरे से कहा, अब बर्दाश्त के बाहर है। सच बताओ, क्या तुमने अपने पैजामे में गंदगी कर दी है? इतनी तेज बदबू आ रही है, मैं पिछले 1 मील से इसे झेल रहा हूँ। अगर यह गंदगी कहीं और पड़ी होती तो हम अगर यह गंदगी कहीं और पड़ी होती तो हम उसे पीछे छोड़ आए होते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हमारे साथ साथ चल रही है। दूसरे ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहला मानने को तैयार नहीं था। उसने हुक्म दिया, अपनी पैंट उतारो। मजबूरन दोस्त को पैंट उतारनी पड़ी। जैसे ही पैंट उतारी, पहला चिल्ला, देखो मैं क्या कह रहा था और तुम नहीं रहे थे। तुमने गंदगी की है, यह सब क्या है? दूसरे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे भाई, मुझे लगा तुम आज की बात पूछ रहे हो। यह मैंने आज थोड़ी किया, यह तो कल का है। इस देश भारत की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ आज जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ कल का है। हम बस पुरानी लाशों को ढो रहे हैं। वे सड़ चुकी हैं, उनसे बदबू आ रही है, लेकिन हमें वे बहुत प्यारे हैं, ताकि ये हमारे पूर्वजों की है, युगों से पूजी जा रही है, इसलिए हम उन्हें सजाते संवारते रहते हैं। पूर्वजों ने यही किया, हम भी वही कर रहे हैं। हम कुछ बदलना नहीं चाहते। इसे एक उदाहरण से समझे। भगवान महावीर ने अपने भिक्षुओं, साधुओं को नंगे पैर चलने को कहा था। इसके पीछे एक तार्किक कारण था। उस समय जूते सिर्फ चमड़े के बनते थे और चमड़े का मतलब है हिंसा, जानवरों की हत्या। अहिंसा के लिए यह नियम सही था। साथ ही तब सड़कें कच्ची मिट्टी की थी। मिट्टी पर नंगे पैर चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता, क्योंकि हम भी मिट्टी के ही बने हैं। लेकिन आज जैन मुनि कोलातर और सीमेंट की तपी हुई सड़कों पर नंगे पैर चलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि महावीर को पक्की सड़कों का अंदाजा नहीं था। भीषण गर्मी में उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पर वे लकीर के फकीर बने चलते रहते। जबकि आज कैनवास, कपड़े और रबर के जूते उपलब्ध हैं। अब जूतों में हिंसा का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आज महावीर वापस आ जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वे कुछ पहने या न पहने, जूते जरूर पहनेंगे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक पति पत्नी आए। नसरुद्दीन ने दरवाजा खोला। वह जोड़ा हिचकिचाया क्योंकि मुल्ला पूरी तरह नंगे थे। हाँ, उन्होंने सिर्फ जूते, टोपी और गले में टाई पहन रखी थी। अब मेहमान वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि मुल्ला ने उन्हें देख लिया था और वे पुराने परिचित थे। मुल्ला ने कहा, आइए आइए, तशरीफ रखिए, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। पति अंदर गया। पत्नी उसके पीछे छिपी थी। पति को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ देखे और क्या बात करे। वह जिस
काम से आया था, घबराहट में वह बात ही भूल गया। सोचिए वह नंगा आदमी, अगर वह पूरी तरह नंगा होता तो बात समझ में आती, लेकिन उसने टोपी, जूते और टाई पहन रखी थी। बाकी सब गायब, बस ये सजावटी चीजें मौजूद थी। उस मेहमान की पत्नी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, मुल्ला बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, आप नंगे क्यों बैठे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, देवी जी इस समय मुझसे मिलने कोई नहीं आता, यह मेरा खाली समय है, आराम का समय है। जब घर पर कोई नहीं होता तो मैं नंगा ही बैठता हूँ। दिन भर बेल्ट, पैंट, जैकेट और कोट की कसावट में मुझे बहुत बेचैनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा आराम फरमा रहा था। महिला ने कहा, यह तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर ये जूते, टाई और टोपी क्यों पहन रखी है? मुल्ला ने तपाक से कहा, अरे यह एहतियातन है, मान लो स्यों से कोई आ ही जाए, जैसे अभी तुम आ गए, तो कम से कम मैं पूरी तरह असभ्य न लगूं। किसी के आने की स्थिति के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूँ, अगर भगवान महावीर का दोबारा जन्म हो तो वे निश्चित रूप से जूते पहनेंगे। टाई और टोपी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बांस की बनी टोपी चल सकती है, वह धूप से बचाएगी। बांस में कोई हिंसा भी नहीं है। जापानी शैली की बांस की टोपी सुंदर भी लगेगी, लेकिन एक जैन मुनि अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ता, वह इसे कैसे पहन सकता? जैन मुनि और साधुओं के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तब वे क्या करते हैं? वे अपने पैरों को कपड़ों की कई परतों से लपेट लेते हैं। एक बार एक जैन साधु मुझसे मिलने आई, उनके पैरों में छाले थे और उस पर कपड़े का टुकड़ा इतनी मोटाई से बंधा था कि वह लगभग एक जूते का ही काम कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, इस पाखंड का क्या मतलब है? फिर जूतों में क्या बुराई है? तुमने कपड़ों के इतने टुकड़े बांध रखे कि वे जूते ही बन गए हैं। इन गंदे चिथड़ों को घसीटने से बेहतर कपड़ों के बने साफ सुथरे जूते पहनना। उन्होंने जवाब दिया, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन जूतों की बात हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी है। मैंने उनसे कहा, तो इसे शास्त्रों में लिख लो। क्या शास्त्र तुम्हें रोक सकते हैं? लाओ मेरे पास, मैं लिख देता हूँ। शास्त्रों की क्या औकात है कि वे जीवित मनुष्यों को रोक सके? क्या शास्त्र हमारे हैं या हम शास्त्रों के गुलाम हैं? सत्य यह है कि इसमें बदलेगा तो सारे मूल्य बदल जाएंगे। प्रकृति का नियम है कि वही प्रजाति जीवित रहती है जो समय के साथ खुद को बदल लेती है। जो नहीं बदलते वे नष्ट हो जाते हैं। यह देश भारत एक तरह से मर्त हो चुका है। यह एक विशाल शमशान बन गया जहाँ हमारे संत तपस्या के नाम पर धुनी रमाकर बैठ जाते हैं। धुनी के पास योगी बनकर बैठना और राम राम जपना मानो अब करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा, जैसे सारे काम पहले ही हो चुके हैं। अब बस विरक्त होकर मौत का इंतजार करना है। जबकि पूरी दुनिया में आज इतने महान कार्य हो रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुए। पहले न इतना विज्ञान था, न तकनीक, न संसाधनों और न ही इतनी समझ। आज हमारे पास सब कुछ है। आज हम विज्ञान और समझ के मेल से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन हमारे पुराने सड़े गले मूल्य और अवधारणाओं ने हमें नरक से बांध रखा है। तो दोस्तों, फैसला आपका। क्या आप भी लकीर के फकीर बनकर पुराने नियमों को ढोते रहेंगे या समय के साथ बदलेंगे? सोचिए और कमेंट में बताइए। ऐसी कौन सी पुरानी परंपरा जिसे आज बदल जाना चाहिए? मैं आपका जवाब का इंतजार करूंगा। जय बाबा तकत वाले की। ओम नमः शिवाय।